अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन तनवीर और एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स निकाले हैं इस वक्त। तो उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको कनाडा की इमिग्रेशन बहुत जल्दी मिल सकती है, फास्ट ट्रैक पे मिल सकती है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। इमिग्रेशन कनाडा की वेबसाइट है, उसको चल के डिस्कवर करेंगे, साथ डिस्कवर करेंगे कंप्यूटर पे बैठ के। सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा मैं, बहुत बहुत ही आसान है और उसको फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि आपका बहुत जल्द इस एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में आपका इमिग्रेशन हो जाए और आप कनाडा में आ जाएं इस वक्त, क्योंकि बहुत सख्त यहाँ पर स्किल्ड लेबर की और वर्कर्स की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम्स निकाले हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। ये प्रोग्राम जो है वो पॉइंट सिस्टम पे है। आपके पॉइंट्स बनेंगे, यानी आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। लेकिन ये कोई बहुत ही हाईली प्रोफेशनल कोई कैटेगरी नहीं है, बहुत बेसिक सी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको एक्सप्रेस एंट्री मिल सकती है कनाडा की। तो साथ चल के इसको डिस्कवर करते हैं। पूरी वीडियो मेरे साथ रहिए, देखिए, और जो मैं जिस तरह आपको दिखा रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करें तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आप बहुत जल्द कनाडा आ सकते हैं। ओके जनाब, तो हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की और ये है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्किल्ड इमिग्रेंट्स। वो जो मैंने अभी आपको बताया था एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा का, तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है जो फ्री में प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, जिसमें आप जाके जो है अपना खुद असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप किधर स्टैंड करते हैं, आपका क्या स्कोर है। ये कहता है कि दिस टूल विल हेल्प यू कैलकुलेट योर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS score based on the answer you provide below. The CRS is a point based system that we use to assess and score your profile and rank it in the express entry pool. It's used to assess your number one skill, education, language ability, work experience, other factors. फिर ये नीचे यहाँ कहता है कि यूज दिस टूल इफ यू आर एलिजिबल फॉर एटलीस्ट वन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। आप किसी कम से कम किसी एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए अगर एलिजिबल करते हैं तो आप ये टूल यूज़ कीजिए। यू हैव नॉट फिल्ड आउट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। आपने अभी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो है वो नहीं बनाया है, यानी अप्लाई नहीं किया है आपने। आप सिर्फ आप असेस करना चाहते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स हैं और आपकी क्या असेसमेंट आती है। But you would like to see what your comprehensive ranking system CSS scores might be, or you are invited to apply for permanent residence and you want to see if a change to your profile may affect your CRS score. ये कहता है you need to make sure that your CRS score is above the minimum points score of your round of invitations. तो यहाँ दिखाने का मकसद ये है इस वक्त ये टूल जो है किस तरह काम करता है। तो व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस आपसे पूछ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे अनमैरिड, ठीक है, नेवर मैरिड या सिंगल। मैरिड हैं तो मैरिड। तो इस तरह से मैं एक रफली आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पॉइंट कैसे बनेंगे। मैंने कहता हूँ कि जी मैं सिंगल हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है आपसे हाउ ओल्ड आर यू। मैं कहता हूँ कि भाई मैं जो है 26 ईयर्स ओल्ड हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन। मैं कहता हूँ कि जी मैं बैचलर्स डिग्री, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। फिर ये कहता है हैव यू अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। मैं कहता हूँ नो। फिर कहता है ये कि आर योर टेस्ट रिजल्ट लेस देन 2 years ओल्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज कैनेडा ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट दैट आर लेस देन 2 years, ठीक है। ये होता है आइल्स, बेसिकली जो इंग्लिश का जो टेस्ट होता है कि आपको वो देना होता है। अगर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है विद इन 2 years तो आप ये कह सकते हैं यस कि आपका टेस्ट जो है वो 2 साल से कम मुद्दत में आपने पास किया हुआ है, तो आपके चांसेस और ब्राइट हो जाते हैं। फिर कहता है विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने कहा आइल्स। फिर कहता है ये कि एंटर योर टेस्ट स्कोर। मैं कहता हूँ कि जी हाईएस्ट आए। लिसनिंग में मैं कहता हूँ जी हाईएस्ट आए हैं, रीडिंग में मेरे हाईएस्ट आए हैं, राइटिंग में हाईएस्ट आए हैं, ठीक है। उसका कहता है डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स। कहता हूँ नो, नॉट एप्लीकेबल। वर्क एक्सपीरियंस
In the last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada do you have? It must have been paid in full time or equal amount in part time. Note, in Canada, the National Occupational Class NOC is the official list of the jobs in the Canadian labor market. अच्छा, skilled work in NOC tier में. If you aren't sure of NOC tier category for this job, you can find your NOC. ठीक है, तो ये खाली उसके लिए अगर आपका कनाडा के अंदर है, तो यहाँ हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं रखता. ठीक है, हम कहते हैं नन. इन द लास्ट 10 ईयर हाउ मैनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन. अब ये फॉरेन पूछ रहा है, आप जिस मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का वो एक्सपीरियंस डू यू हैव. तो यहाँ इसको बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जी मोर देन 3 ईयर्स. ठीक है, फिर कह रहा है डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस टेरिटरी और फेडरल बॉडी. नहीं, हमारे पास नहीं है क्योंकि हम इंडिया या पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं. डू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट. हम कहते हैं कि जी हमारे पास जॉब ऑफर नहीं है अभी. नो, क्योंकि हम अपना असेसमेंट कर रहे हैं अभी खाली. डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट. हम कहते हैं नो. डू you or your spouse common law partner if they will come with you have at least one brother or sister living in Canada. हम कहते हैं नहीं भी, हमारा कोई नहीं रहता यहाँ पर. ठीक है, आखिर में हमने कहा जी कैलकुलेट माई पॉइंट्स. तो इसने क्या किया, कोर ये देता है एज के 110 पॉइंट है, एजुकेशन के इतने पॉइंट हैं, लैंग्वेज के 136 पॉइंट हैं, सब टोटल इसने कहा 336. स्पाउस फैक्टर के नहीं मिले हमें क्योंकि ज़ाहिर है हम सिंगल उसमें हमने अप्लाई किया. स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 25 हैं और सब टोटल स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर 75. एडिशनल टू मैक्सिमम 600 पॉइंट्स. तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम ने हमें जो पॉइंट दिए हैं वो 441 दिए. मैक्सिमम जो पॉइंट होते हैं वो 600 होते हैं. जितना आप इसके करीब होंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे. बट ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है ये टूल कि आप किस तरह अपने पॉइंट फर्स्ट के लिए आपके पॉइंट्स बन जाते हैं मैक्सिमम 600 पॉइंट्स के अंदर या इसके करीब. अब आप जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के. जब आप एलिजिबल होंगे तो हम इस साइट को बंद कर देते हैं. इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपनी इस वीडियो में. अब हम आ जाते हैं इस दूसरी वीडियो के ऊपर, दूसरी लिंक के ऊपर जो है. मैं अभी यहाँ इसको खोलता हूँ, बुक मार्क में मैंने डाला हुआ है. अब आ गए डॉक्यूमेंट फॉर एक्सप्रेस एंट्री कैनेडा. ठीक है, अब ये दूसरी साइड है. ये आपने अपना असेसमेंट कर लिया, फर्स्ट कर लें आपके 600 पॉइंट के करीब हो गए, आप एलिजिबल हो गए. अब ये कहता है कि जी नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री क्राइटेरिया के अंदर. यहाँ ये कह रहा है डॉक्यूमेंट फॉर योर प्रोफाइल. यू डोंट नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट टू सबमिट अ प्रोफाइल बट यू मे नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम और ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स. आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट चाहिए होंगे, प्रूफ ऑफ कैनेडियन एजुकेशन, और इफ़ यू आर फॉरेन एप्लीकेंट जो आपकी वहाँ की क्रेडेंशियल है, इंडिया की या पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, अगर आप फॉरेन उस पर आ रहे हैं यहाँ पर. रिटन जॉब लेटर इफ़ यू हैव वन. अगर आपको किसी ने ऑलरेडी कोई जॉब ऑफर दिया हुआ है तो वो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपका केस और मजबूत हो जाएगा. अगर नहीं है तो फिर ये आगे कह रहा है डॉक्यूमेंट फॉर योर एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंट. इफ़ वी इनवाइट यू टू अप्लाई यू विल नीड टू अपलोड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट यू यूज फॉर योर प्रोफाइल. मोस्ट एप्लीकेंट विल ऑल्सो नीड टू अपलोड द फॉलोइंग. पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होगा इनको इंडिया या पाकिस्तान से, मेडिकल एग्जाम चाहिए होंगे, प्रूफ ऑफ फंड चाहिए होंगे. प्रूफ ऑफ फंड इसलिए कि जब आप आते हैं शुरू में तो आपको आने के लिए कुछ अरसे तो जाहिर है अपना खर्चे पे या गुजारा करना होता है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती या जब तक आपको यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं आप जॉब सर्च वगैरह में. तो यहाँ अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये आपसे जो है ना प्रूफ मांगता है, ये कोई बैंक स्टेटमेंट. हु नीड्स प्रूफ ऑफ फंड्स. फेडरल स्किल वर्कर, फेडरल स्किल ट्रेड्स अगर आप इस कैटेगरी के आ रहे हैं. वर्ड who does not need proof of funds. You don't need to show that you have enough money to support yourself and your family if you are applying under the Canadian experience class or you are authorized to work in Canada and you have a valid job. अगर आपका valid job offer है ऑलरेडी तो आपको ये नहीं दिखाना, या अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास. ठीक है, तो ये आपको फर्दर पढ़ना पड़ेगा. इस साइट पे सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई हैं. बहुत ही आसान सा प्रोसेस है कि आपको कितने फ़ंड चाहिए होंगे, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से इसने यहाँ दिखाया हुआ है. तो ये तो हो गया प्रूफ ऑफ फंड का क्राइटेरिया, और आपके केस में आपको हो सकता है ना चाहिए हो.
तो उसके बाद है रिक्वायर इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर आपके डिपेंडेंट बच्चे हैं तो आप ये फॉर्म यूज़ करेंगे। रिक्वायर इफ़ यू आर हायर्ड रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया है तो आप ये फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन ये क्राइटेरिया अगर आप पे नहीं लगता तो आप सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये कहता है सबमिट अ प्रोफाइल। यहाँ जाइए, सब कुछ ऑनलाइन है, सबसे बेस्ट चीज़ सबमिट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ऑनलाइन फॉर्म, इसको क्लिक करें। यहाँ पर फिल आउट द फॉर्म, फिल आउट द ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। व्हाट टू डू व्हाइल यू आर इन द पूल, और इसके बाद ये सारा बता रहा है कि आप जो है ना मतलब पूल के अंदर होंगे तो उस वक्त आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या हो रहा होगा, क्या उसकी प्रोग्रेस होगी, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। क्रिएट और साइन इन टू योर अकाउंट, देन आप लोग तो पहले आप प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसके बाद अपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ये कहता है टू कंप्लीट योर प्रोफाइल यू नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज टेस्ट, टेस्ट रिजल्ट्स, योर एनओसी, जॉब टाइटल एंड कोड। You may exit the profile at any time. Your information will be saved in your account. You have 60 days to complete. तो इसने ये कह रहा है कि भाई सारा कुछ आप जो है ना आपको इस साइट के ऊपर दिया हुआ है इन्होंने। आप ऑनलाइन अपना पहले प्रोफाइल बनाएंगे। अगर मैं इसको नेक्स्ट करूं तो सारी देखें इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये देखें, ये यहाँ पर लिंक जो है ना ये लिंक जो एक्टिव हो गया, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप जो है यहाँ पर ये पूरा स्टेप बाय स्टेप ये दे रहा है, आपको देखना होगा। और मैं जाहिर सी बात है ये किसी को गाइड नहीं कर सकता, गाइडेंस खुद इस साइट के ऊपर है। मेरा जो मकसद है वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, ताकि ये जो सारे टूल्स दिए हुए कैनेडियन गवर्नमेंट ने आप खुद यूज़ करें, इसको पढ़ें, इस पर टाइम लगाएं। कोई जॉब भी ढूंढते हैं आप अपने रेज्यूमे पे कितना टाइम लगाते हैं, ये तो आप इमिग्रेशन ले रहे हैं एक मुल्क की, तो आप इन वेबसाइट्स को जो है अच्छी तरह से इन पर टाइम लगाएं, सर्च करें। और सारा कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ खुद आपको एक्सप्लेन करेगा। तो आप इसको अच्छी तरह जब बिल्कुल रेडी हो तो जब जाके फिर आप इसको यहाँ जाके अपना प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आपका ये इमिग्रेशन का जो है प्रोग्रेस जो है आपको दिखाएगा। तो ये दो साइट्स मैंने कवर की हैं। एक तो था टूल पहले पॉइंट्स का, कि आप अपने पॉइंट्स किस तरह से जो है कैलकुलेट करें। आपको 600 पॉइंट्स चाहिए मैक्सिमम। अगर आपके 600 के करीब पॉइंट बनते हैं तो आपके मोर चांसेस हैं इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के और वीज़ा लेने के। दूसरा मैंने इनकी साइट दिखाई, ये भी मैं लिंक में डाल दूंगा। ये एक्चुअल साइट है जहाँ के आप आके अपना प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स उसने सारी डिटेल बता दी आपको कौन कौन से चाहिए। और जब एक दफ़ा आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे फॉलो अप कर सकते हैं, कोई चीज़ मिसिंग है तो सारा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इस प्रोग्राम का नाम है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, जिसमें आपको जल्दी चांसेस हैं आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से कनाडा का वीज़ा मिलने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।